हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। उस मिक्स क्वेश्चन की क्लास को अगर आप ले रहे हो तो उस क्लास से बाहर अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जिस तरह के सवाल आते हैं वो सारे के सारे सवाल इस मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये भी समझ सकते हो कि इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास के बाहर अगर आप कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ्स आती है तो इससे बाहर आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर इवनिंग में अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो इवनिंग के अंदर अपना चैप्टर वाइज क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अभी अपना सीआई चल रहा है और सीआई की मैंने किस्तें पढ़ा दी है। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, डाउन पेमेंट दिया हुआ होता है तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो इसकी 2 क्लासेज और बाकी है, फिर ये सीआई भी अपना ख़त्म हो जाएगा। एसआई मैंने ख़त्म करा दिया, रेशियो मैंने ख़त्म करा दिया। उसके बाद में अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी सीआई की। और मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है गाइस, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर देना। ठीक है गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मिक्स क्वेश्चन की क्लास है अपनी, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, 9 या 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन अलग है और आपको मज़ा आएगा करने में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन इतना बढ़िया है, आप करके देखोगे आपको पता लगेगा। ठीक है, क्या बोला है? 5 किलो चाय और 8 किलो चीनी है, दोनों को मिलाकर जो है वो दाम है 172 रुपये। अब बोल रहा है कि चाय के दाम में जो है वो 20% बढ़ गए और चीनी के दाम 10% बढ़ गए, तो उतनी चाय तथा उतनी चीनी खरीदने पर अब 199.20 रुपये देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो बोला है कि चाय का प्रति किलोग्राम बढ़ने के पूर्व वाला भाव जो प्रारंभ में जो 172 रुपये की जब चीनी और चाय दोनों होती तब का भाव अपने को बताना है। ठीक है, अब आई डोंट नो आप इसमें किसका यूज़ करते हो, एक्स का यूज़ करते हो अपनी या फिर अपनी वाई का यूज़ करते हो, मुझे पता नहीं है। बाकी मैं आपको इन एक्स के चक्रों से छुड़ाना चाह रहा हूँ, तभी मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसको आप 3 तरीक़ों से कर सकते हो। एक्स मान के बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो, एक्स मान के बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। दूसरा अपन इसको कर सकते हैं जेएसएम से। ठीक है, और तीसरा अपन इसको कर सकते हैं एलिगेशन से। किससे कर सकते हैं? एलिगेशन से। ये 3 तरीक़ों से अपन इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक एक्स का यूज अपने को करना नहीं है, वो तो छुड़वाने के लिए ही क्लास हो रही है। ठीक है, जेएसएम से कर लो या फिर एलिगेशन से कर लो, इन दोनों तरीके बेस्ट है और सबसे बेस्ट है इसमें जेएसएम। सबसे बेस्ट क्या है गाइस? जेएसएम है और जेएसएम से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्या बोल रहे हैं भाई, 5 किलो चाय और 8 किलो चीनी के मैं पहले 172 रुपये दे रहा था। अब चाय के दाम में हुई है 20% की वृद्धि और चीनी के दाम में हुई है 10% की वृद्धि और अब 199.20 रुपये देने पड़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ कि 172 रुपये थी मेरी पहले कीमत। मैं मान रहा हूँ कि चाय के में भी 10% की वृद्धि हुई है और चीनी के में भी 10% की वृद्धि हुई है। तो मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि टोटल में 10% की वृद्धि हुई है। तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई होती मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से वृद्धि हुई होती 17.2। ठीक है, लेकिन रियल में कितने की हो रही है? पहले 172 की थी, अब 199.20 की चीज़ें आ रही है, तो रियल में कितनी वृद्धि हो रही है? यहाँ से 172 को माइनस कर दो तो रियल में कितने की वृद्धि हो रही है? 27.2 की। यानी ज़्यादा कितना बढ़ रहा है? 27.2 और 17.2 के बीच का गैप 10। और ये 10 किसकी वैल्यू है? क्योंकि 20% और 10% बढ़ रहा है, लेकिन अपन ने तो 10% ही बढ़ाया था, तो उस 10% की वैल्यू 10 है। 10% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू गैस क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू 100 ही आ जाएगी। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से जो थी वो प्रारंभ में जो है वो चाय कितने की आ रही थी? 100 रुपये की आ रही थी। और अपने को क्या बताना है? पर किलोग्राम कितने की आ रही थी? तो 100 रुपये की मैं 5 किलो लेके आ रहा था, तो 1 किलो कितने की हो जाएगी? 20 रुपये की हो जाएगी। और मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितना आसान सा मेथड था ना। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 172 रुपये टोटल प्राइस है, तो मैं मान रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चाय में भी 10% की वृद्धि हुई और चीनी में भी 10% की वृद्धि हुई, तो टोटल कितने रुपए की वृद्धि हो गई? 17.2 रुपये की वृद्धि हो गई मेरे हिसाब से। लेकिन रियल में कितने की वृद्धि हो रही है? पहले 172 था, अब 199.20 हो गया। रियल में वृद्धि हो रही है 27.2 रुपये की। ठीक है, यानी कितने ज़्यादा की हो रही है?
₹10 ज़्यादा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने तो सबको 10% के हिसाब से बांटा, लेकिन बांटना 20% के हिसाब से भी था। तो चाय के 10% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 100 आ गई। यानी पहले चाय का जो दाम था वो टोटल ₹100 दे के आ रहा था, और कितने किलो चाय लेके आ रहा था? 5 किलो। तो 1 किलो के कितने हो जाएंगे? 20 रुपये हो जाएंगे। और बाकी जो था 72 रुपये की वो चीनी लेके आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अपन चीनी का भी निकाल सकते हैं भाई। 172 तो टोटल थे, इसमें से 100 इसके आ गए, तो 72 उसके बचे। तो 72 डिवाइड बाई 8, तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की आ जाएगी? 9 रुपये की आ जाएगी। अगर ये चीनी का बोलता तो 9 रुपये हो जाता, और अगर चाय का बोला तो 20 रुपये अपन ने निकाल ही लिया। यहाँ से आप निकाल भी सकते हो भाई, 20 पंजे 100 प्लस 8 नाम 72, तो 172 रुपये हो गए। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, ये तो था जेएसएम, आप इसे एलिगेशन से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, और इसी तरीके से अपने को यूज़ करना है जेएसएम। एक्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक्स का यूज़ करोगे आप तो 2 समीकरण आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 2 समीकरण बनानी पड़े। पहले 5x प्लस 8y और बराबर में 172, फिर अब इन दोनों को बढ़ा के 6x प्लस 8.8y बराबर में 199.20, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, बहुत लफड़ा था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट है जेएसएम, इसको क्या बोलते हैं गाइस? जेएसएम बोलते हैं इसको, और बहुत ही आसान तरीका है, और इसी तरीके को आपको यूज़ में लेना है, और क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जेएसएम से मैंने बहुत सारे सवाल बना रखे हैं। ठीक है, और आपको सिखाए भी ये बहुत सारे सवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला सवाल भी देख लो, सीजीएल मेंस का है 29 जनवरी 2022 का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी जो है अपने पास 2 वर्ग है छात्रों के, ये ए है, ये बी है। इसमें टोटल संख्या कितनी है? 50 है, इसमें टोटल संख्या 62 है। तो क्या मैं इसको काट के लिख दूं डायरेक्ट ही पहले ही? तो यहाँ पे 25 और 31 कर दूं मैं, 2 से काट के यहाँ पे। तो मैं पहले यहाँ पे काट के लिख रहा हूँ 25 और 31। ठीक है, ये 25 और ये 31, यानी टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास हो गए टोटल स्टूडेंट 56। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपने को? सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 75 है। ए में जो छात्रों के औसत अंक है वो बी में छात्रों के औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है। यानी अगर ये 100 है तो ये 120 होंगे, यानी अगर ये 5 है तो ये 6 होंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और टोटल एवरेज मेरे को दिया है 75। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकालना स्टार्ट कर देता हूँ। 25 छक्की 150 हो गया। ठीक है, और 31 पंजे 155। तो यहाँ से टोटल एवरेज मेरा कितना निकल के आ गया? टोटल नंबर कितने हो गए? 305। टोटल स्टूडेंट कितने मेरे पास? 56, और इन्हीं का एवरेज मेरे को क्या दिया है? 75 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है? ए में छात्रों के औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ से कितने? 6 है, तो 6 की वैल्यू गई जैसे मैं निकाल लूँगा तो कितनी आ जाएगी? 82.6, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.6। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम में पूछा जाता है मेंस के। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेना अच्छे से, क्योंकि मेंस में, प्री में, सब में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। CGL, CHSL, MTS तक में पूछ लेता है, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करके, बाकी पूछता जरूर है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बाकी आपको समझ में आने चाहिए कि अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को करने की। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप कौन सी अप्रोच लगाते हैं? एक्स, वाई, जेएसएम, एलिगेशन, आई डोंट नो, बट मैंने आपको इतना आसान तरीके से ये वाला क्वेश्चन बता दिया कि आपको न तो कोई एक्स की जरूरत पड़ी और न ही किसी की जरूरत पड़ी। ठीक है, उसी तरीके से मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको इतने तरीके सिखा दूँ बढ़िया बढ़िया कि आपको एक्स और वाई की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ये भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। CI में पढ़ा रहा हूँ तो CI के अंदर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है। अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि CI में करा रहा हूँ, तो CI के अंदर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है। क्या बोला है? 67,300 रुपये अपने पास टोटल, उसमें से ए को 8 वर्ष बाद जो राशि प्राप्त होगी बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, और रेट है अपने पास 10%। रेट है गाइज अपने पास 10%, और अपने पास टाइम यहाँ से कितना आया निकल के, यानी पावर में जो चलेगी टाइम वो कितना है? 8 वर्ष है और 10 वर्ष है, दोनों के बीच का गैप कितने का है? 2 वर्ष का है, तो टाइम क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ से रेट क्या आ गई? 10%।
तो 10% तो 1/10 होता है, ये 1/10 यानी 10 से 11 हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये आया यहाँ से निकल के, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आया, इस टाइम से निकल के। और ये टाइम कहाँ से निकल के आया, ये इन दोनों के बीच के गैप से, 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच के गैप से, ठीक है गाइस। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। टोटल मिला के पैसा कितना हो गया, 221 हो गया। 221 की वैल्यू अपने पास टोटल पैसा कितना दिया है, 66,300, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो अब अपने को दोनों का पैसा निकालना है, तो 121 वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 की वैल्यू, एक की वैल्यू 300, तो 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 363,00 और 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000, ठीक है। आसान कैलकुलेशन है इसकी, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, 36,300 और 30,000, ठीक है गाइस। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में पूछता है, ये प्री में पूछ लेता है, मेंस में भी पूछ लेता है। बस मेंस में क्या करेगा, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि यहाँ पे जो है उनकी राशि 200 साल बाद बराबर होगी, उनकी राशि 150 साल बाद बराबर होगी, जबकि वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसका कोई भी यूज नहीं है, वो किसी काम में नहीं आता। यहाँ पे अपने को टाइम कैसे पता पड़ता है, पावर में जो टाइम आएगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच के गैप से पता पड़ता है कि इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब चीज़ें आपकी ये वाली चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों क्वेश्चन बढ़िया थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। अब ये वाला क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, CGL दे लो, CHSL दे लो, या अदर भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, बिल्कुल हल्का सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि जो चीज़ मिलाई जा रही है वो चीज़ चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको सेम रखना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 140 लीटर अम्ल में 90% अम्ल है, ठीक है। 140 लीटर अम्ल में 90% अम्ल है और शेष पानी है। मिश्रण के पानी में और मिश्रण में पानी के भाग को 12.5% बनाने के लिए कितना पानी डालना चाहिए। पानी डाल रहा है यहाँ पे, क्या डाल रहा है यहाँ पे पानी डाल रहा है, तो अम्ल सेम होना चाहिए। तो पहले में अम्ल कितना है, 90% है, तो 1 गुणा में 90 बराबर में। दूसरे वाले में अम्ल कितना है, 12.5% पानी बनाना है, तो अम्ल कितना होगा, जो 100 माइनस 12.5 यानी 87.5, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू गाइस क्या आ गई, ये आ गई 87.5 और ये आ गई 90, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू। अब मेरे को इसकी वैल्यू दी हुई है 140, कि शुरू वाला जो मिश्रण है वो 140 है, और अपने हिसाब से 87.5 आ गया। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितना भाग पानी को मिलाना चाहिए। अब यहाँ से कितना भाग में पानी मिलाऊंगा, 87.5 से 90 करना है मेरे को, तो 2.5 मिलाऊंगा। तो 87.5 की वैल्यू 140, तो 2.5 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ जाएगी, 4 लीटर। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 लीटर, ठीक है गाइस। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 4। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये सब कुछ मैंने पहले भी समझा रखा है। क्या करना होता है, जो चीज़ मिला रहा है, जो चीज़ मिला रहा है, जो चीज़ मिलाएगा वो चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिलाएगा उसको सेम रखना है। अब सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में पढ़ना यही है कि क्या मिला रहा है, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। अगर पानी मिला रहा है तो दूसरी चीज़ क्या है, अम्ल है, तो अम्ल को सेम कर दो, तुरंत सेम कर दो। तो पहले वाले में अम्ल क्या है 90, दूसरे वाले में 87.5, दोनों को कर दिया इक्वल, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, दोनों की निकल के आ गई 87.5 और 90। इसकी वैल्यू यहाँ पे पढ़ो, 140 लीटर अम्ल शुरू वाले में है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 140 है। मिला कितना रहा है, 2.5 मिला रहा है। इसकी वैल्यू 140, तो 2.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो चीज़ मिलाई जा रही है उसके अलावा जो चीज़ बची है उसको कर दो इक्वल, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका और है इसको करने का, उसमें और ज़्यादा लफड़े करने पड़ेंगे। ये सबसे आसान है, ठीक है, आसान है, सबसे ईजी अप्रोच है ये वाली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हर कहीं पूछा जाता है, जबकि इतना आसान है, मैंने बता रखा है आपको पहले, दोबारा एक बार बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 50, 55, 23 और 22 प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है, तो 3, 7 और x का चौथा समानुपाती क्या होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़ लेनी है, समानुपात में होती है चीज़ें, तो अपने को कैसे निकालनी है। ये अपने को दिया हुआ है 55, ये अपने को दिया हुआ है 50, ये अपने को दिया हुआ है 23 और ये अपने को दिया हुआ है 22,
ठीक है, दो दो संख्या ले लो और पकड़ के दोनों के बीच का गैप निकाल दो। गैप कितना है, 5 का है। गैप कितने का है, 1 का है। अब जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो 4 की निकल के आएगी, क्योंकि दोनों के बीच का गैप 4 का है, तो 4 की वैल्यू निकल के आएगी। और वो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे लाइन खींच दो एक, ठीक है, और यहाँ से फर्स्ट वाले को गुणा करा दो, दोनों के फर्स्ट को गुणा करा दो, तो कितना आ गया, 23 पंजे 115, और 115 माइनस में कितना आ जाएगा, 55 गुणा में 1 यानी 55। तो 4 की वैल्यू गई जैसे कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 1 की वैल्यू या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 60/4 यानी 15 आ जाएगी। यानी मेरी x की वैल्यू गई क्या आ गई, 15 आ गई। अब जो बोला है क्वेश्चन में 3 7 और x का चौथा समानुपाती क्या होगा, तो ये 3 ये 7, ये x की जगह मैंने 15 रख लिया, और चौथा समानुपाती निकालना है तो x। अब चौथा समानुपाती निकालने के लिए फर्स्ट गुणा में लास्ट और सेकंड गुणा में थर्ड, यही करते हैं। मैंने रेशियो पढ़ाया था तब पूरा को पूरा बताया था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 7 गुणा में 15 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 को काट दो 3 से तो 5 बार, और 7 पंजे 35। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 35। और ये मेरा करेक्ट आंसर दिया हुआ है 35। ठीक है गाइस, क्या करना होता है, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। दोनों के बीच का गैप ले लो और जितना छोटा नंबर आप काट सकते हो उतना काट दो। तो यहाँ से तो मैं 5 और 1 को ऑलरेडी छोटा नंबर ही है, तो यहाँ से गैप कितने का है, 4 का। तो 4 की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, दोनों के फर्स्ट फंक्शन से दोनों को मल्टीप्लाई करा के माइनस इन दोनों के बीच का भी गैप निकाल लो। तो गैप कितने का आया, 60 का आया। यानी 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 15, और 1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 3 7, और x का चौथा समानुपाती पूछा है, तो 3 7 और x की वैल्यू 15, और ये चौथा समानुपाती निकालना है तो x रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो इसको, a b c d x, तो कुछ भी बोल दो वो निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से कर लेना। एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का ही क्वेश्चन है, अभी का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, x की आई y की आई से 42% अधिक है। ये x मान लो, ये y मान लो, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये x और ये y और ये z। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। क्या बोल रहा है, x की आई y की आई से 42% अधिक है। x की आई y की आई से 42% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 142 है। ठीक है गाइस, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको 50 लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 71 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या क्या लिख लूँगा, यहाँ से 50 और 71 लिख लूँगा। ठीक है, क्या क्या लिख लूँगा, 50 और 71 लिख लूँगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 42 डिवाइड बाई 100 यानी 21 डिवाइड बाई 50। अगर ये 50 है तो ये 21 ज़्यादा होगी यानी 71 होगी। तो आपका मन है, आप चाहो जैसे लिख सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मेरे को क्या बोला है, यहाँ तक मेरा हो गया कि x की आई y की आई से 42% अधिक है, और z की आई जो है वो x और y के योग से 45% कम है। x और y का योग क्या हो गया, अब z की अपने को निकालनी है, तो z कैसे आएगा, x और y कितना हो गया टोटल, 121 हो गया। अब क्या बोला है, x की आई जो है, z की आई जो है वो x और y की आई के योग से 45% कम है। अगर 45% कम है तो वो 55% है, और 55% को कैसे लिखते हैं, 55 डिवाइड बाई 100, या फिर 11 डिवाइड बाई 20, 11 डिवाइड बाई 20 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 67.55। क्या निकल के आ जाएगा, 67.55। यानी मेरी z की वैल्यू क्या आ गई, 67.55। ठीक है, मेरी z की वैल्यू क्या आ गई, 67.55। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, z की आई x की आई से कितने % कम है, x की है 71 और z की है 67.55। तो कितना कम है, 71 माइनस 67.55, यानी कितना कम आ गया, यहाँ से आ गया मेरे पास 4.45। ठीक है, अब तो बस परसेंटेज में निकालना है, तो निकाल दो 4.45 गुणा में 100, और किससे कम है, x से, यानी 71 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 6 7 तो 42, यानी यहाँ पे अप्रोक्स 6.3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.3। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि x की आई y से 42% अधिक है, तो 50 और 71 कर दिया।
फिर जेड के बारे में क्या बोला है, एक्स और वाई की आय से 45% कम है, यानी 55% के बराबर है इसके, तो यहाँ से 66.55 निकल के आ गई जेड की सैलरी। ठीक है, अब क्या बोला है, एक्स की सैलरी जेड की सैलरी से, या फिर जेड की सैलरी जो है वो एक्स की सैलरी से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो जेड की सैलरी एक्स की सैलरी से कितना कम है, 4.45 गुणा में 100 डिवाइड बाई किससे कम है, एक्स से, तो डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 6.3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब ये वाला क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को लेके आया हूँ। आसान चीज़ें बट पढ़ना तो पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में पूछ रहा है पढ़ना तो पड़ेगा। अब इसके अंदर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या क्या आपने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में एक कबूतर है, कुछ कबूतर है और कुछ ऊँट है, यदि सिरों की संख्या है 60 और पैरों की संख्या 160 है तो मौजूदा कबूतर और ऊँटों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले अपन 4 पैर वाले निकाल लेते हैं। भाई 4 पैर वाले क्या है, ऊँट है, कबूतर के तो 2 हो गए, ऊँट के 4 हो गए, तो यहाँ से अपन सबसे पहले 4 पैरों वाले निकाल लेते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन मानते हैं कि सभी के जो है वो, यहाँ पे भी मैं जेएसएम लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ गाइस, जेएसएम लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से सभी के जो है वो 2-2 पैर है। अगर सभी के 2-2 पैर है और अगर टोटल सिर्फ 60 है, यानी टोटल 60 आदमी है, तो मेरे हिसाब से टोटल जो है वो पैरों की संख्या क्या हो गई, 120 हो गई, 120 हो गई मेरे हिसाब से। लेकिन रियल में कितनी हो रही है, 160 है, 160 माइनस 120, तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 40 का। तो इस 40 को उनमें बांट दो जिनकी अपन ने 2-2 पैर ही माने थे, तो यहाँ से मेरे पास 4 पैर वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, यानी 20 मेरे पास क्या आ जाएंगे, ऊँट आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास 20 आ गए यहाँ से ऊँट। अब मेरे पास टोटल कितने, 60 जानवर है। अब 60 में से अगर 20 ऊँट है तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, मेरे पास कबूतर बचेंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, 40 कबूतर और 20 ऊँट। ठीक है, कैसे कैसे निकालना है, मैंने माना सभी के 2-2 पैर है, तो मेरे हिसाब से कितने पैर हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, लेकिन रियल में कितने, 160 है। तो 40 ज़्यादा कहाँ से आए, क्योंकि मैंने तो सभी के 2-2 पैर माने थे और रियल में जो ऊँट होते हैं उनके 4 होते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने ज़्यादा माने थे उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो यहाँ से कितने निकल के आ गए, 20 तो मेरे ऊँट निकल के आ गए और बाकी जो बचे वो क्या निकल के आ गए, वो कबूतर निकल के आ गए। ठीक है, ये वाले कबूतर नीचे वाले। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 4 पैर वाले जानवर निकाल सकते हो। 4 पैर वाले जानवरों का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि टोटल पैर माइनस, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चन करने में। ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए क्वेश्चन करने में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करने का तरीका देख लेना, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कैसे निकालते, 4 पैर वाले कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेना 4 पैर वाले। ठीक है, 4 पैर वाले, 4 पैर वाले। ठीक है, 4 पैर वाले कैसे निकालते हैं, जो टोटल अपने पास पैर आए, पैरों की संख्या दी हुई है, टोटल पैरों की संख्या जो अपने को दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे दी हुई है 160, तो टोटल पैर माइनस में सिरों की संख्या गुणा में 2 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से 4 पैर वाले निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे, टोटल पैर जो यहाँ पे दिए हुए जैसे 160, तो 160 और माइनस में सिरों की संख्या कितनी है, 60 है, तो 60 गुणा में 2 120 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से निकल के नहीं आए मेरे पास 20, यहाँ से मेरे पास 20 निकल के आ गए 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, इसको अलग से कर लेना। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 4 पैर वाले जानवर निकल के आ गए। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर जेएसएम से समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, दोनों के दोनों आसान है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मेरे 4 पैर वाले 20 निकल के आ गए तो बाकी के जो बच्चे 2 पैर वाले वो कबूतर कितने हो जाएंगे, 40, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों के दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। तो आई थिंक अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीआई का है और ये वाला क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि कल जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी वो आपको आज दोबारा मैं प्रैक्टिस करवा दूँ, जो कल मैंने क्वेश्चन समझाए थे उनकी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को रेट क्या दी हुई है और मेरे को किस्त क्या दी हुई है, 6760 रेट दी हुई है 8%, लेकिन अपने को निकालना है
कंपाउंड ईयरली, लेकिन अपने को निकालना है हाफ ईयरली के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को निकाल लेता हूँ मैं, रेट दी हुई है मेरे को 8%, तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी आधी, R/2 कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। और किस्तें कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। तो यहाँ से पहली किस्त क्या हो जाएगी, 25 से 26, दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, याद कर लेना दोनों का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। फिर क्या हो जाएगा, 25 गुणा में 26 तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। यहाँ से टोटल पैसा कितना निकल के आ गया, 5, 7 और 12, ठीक है। और यहाँ से टोटल किस्त कितनी निकल के आ जाएगी, 676 गुणा में 2, ये मेरी किस्त है, ठीक है। क्या है, मेरी किस्त है ये, जिसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ से मेरी टोटल किस्त कितनी निकल के आ गई, 1352। और यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है। तो यहाँ से कितना ब्याज मिल जाएगा गाइस, यहाँ से मिल जाएगा 77 यूनिट की वैल्यू मेरे को निकालनी है। और मेरे को किस्त की वैल्यू दी हुई है 676 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 6760, यानी 1 की वैल्यू 10 आ गई, 1 की वैल्यू 10 आ गई यहाँ से निकल के। तो मेरे को ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना है, 77 है। तो 77 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 770, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 770, ठीक है। क्या करना था मैंने, सबसे पहले रेट थी वो 8% थी, उसको कर लिया मैंने आधी, क्योंकि हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है मेरे को, किस्तें निकालनी है मेरे को 2। तो पहली किस्त क्या हो जाएगी, 25 से 26, दूसरी किस्त क्या हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर, यानी 625 से 676, और उसके बाद में 25 गुणा में 26। तो यहाँ से टोटल पैसा कितना निकल के आ गया, 1275। टोटल किस्त कितनी हो गई, 1352, यानी इंटरेस्ट कितना लग गया, 77, और किस्त जो 676 आई उसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है 6760। तो 676 की वैल्यू 6760, तो 77 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 770, ठीक है गाइस। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होगी। और ये आज के अपने क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है गाइस, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आप किसी अपने दोस्त से जाके पूछ के देखना आज, वो इसको किस तरीके से बताता है, ठीक है। अपने दोस्त को फिर ये वाली अप्रोच बताना, ठीक है गाइस। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो कमेंट करना, मेरे को लाइक कर देना, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। चलते आज का सेशन यही तक था, अब मिलेंगे शाम को CI की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।